आइएगा। आप तो एक उदाहरण है। क्या लिखा है? जय राकेश और इस साइड क्या लिखा है? जय किसान। जय राकेश टिकैत और जय किसान लिखा हुआ है। अपनी कटिंग जो है उस प्रकार की कराई गई है। गांधी के गुजरात से। गांधी जी के गुजरात से है, मतलब मोदी जी का गुजरात अलग है और गांधी जी का गुजरात अलग है। गुजरात गांधी का ही। जो भगवान का सौदा करते हैं इंसान की कीमत क्या जाने, जो भगवान की सौदा करते हैं इंसान की कीमत क्या जाने, और जो धान की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने। जूते को फेविक्विक से चिपका के पहन के आए हूँ मोदी जी, लेकिन मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूँ कि आपकी ये नौटंकी देश के खिलाफ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूँ। माहौल मेरे पीछे पूरा देख पा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या माहौल है बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अब जो किसानों की ताकत है वो दुगनी होती नजर आ रही है। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं और सब अपने उसी जोश के साथ जो 1 साल की लड़ाई इन्होंने लड़ी है वही जोश आज भी यहाँ पर किसान आंदोलन में देखने को मिल रहा है। मुट्ठी भर किसानों को जो बोला जाता है कि भैया मुट्ठी भर किसान है, आज यहाँ पर वो मुट्ठी भर किसानों की ताकत जो है वो नजर आ गई है। पोस्टरों के साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि कानून तो वापस ले ले पर अन्य अधिकार जो है वो भी मिलने चाहिए। क्या कहेंगी? अब कैसा लग रहा है? क्योंकि आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं भीड़ देख पा रहे हैं, जहां खाली बताते हैं आंदोलन को, कमजोर बताते हैं, आज वही आंदोलन एक बार फिर से खड़ा हो चुका है पूरी ताकत के साथ। आंदोलन कभी खाली ही नहीं हुआ, आंदोलन हमेशा अपनी ही जगह पे रहा। बस ये था कि वक्त के हिसाब से जो ज़रूरतें थी वो पूरी होती थी और उसके बाद हम अपनी जगह पे ही होते थे। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमारे किसान सभी भाई की मेहनत सफल हुई और हम सब लोगों ने बहुत अच्छी जीत हासिल करी और हमें आगे भी अपने तमाम मुद्दों पे उम्मीद है कि हमें जीत हासिल होगी। अच्छा, 1 साल का वक्त रहा पूरा, काफी सारी चीजें थी। आंसू गैस के गोले किसानों पर दागे गए, आंदोलन जीवी, खालिस्तानी परजीवी, पानी की बौछारें, हर चीज किसानों पर की गई, हिंसा का आरोप लगाया गया। परंतु कहा जाए कि सरकार कहीं ना कहीं किसानों के सामने झुक गई है और अब दोबारा जो है झुकने की कोशिश जो है प्रयास जारी है। बिल्कुल झुक गई है और आप सभी लोगों ने देखा कि उन्होंने किस तरीके से अपने स्टेटमेंट में कहा। अगर हम लोग गलत होते तो क्या वो परजीवियों को बोलते कि हमने आपके सामने सरेंडर कर दिया? क्या यहाँ पे आतंकवादी होते तो क्या वो उनके सामने सरेंडर करते? नहीं, हम सच पे थे और आज भी सच्चाई के साथ ही चल रहे हैं। और हम लोगों का जो यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर कोई एक समुदाय नहीं है, आपने देखा है कि यहाँ की खूबसूरती जो है वो कंप्लीट हिंदुस्तान को बयान करती है और उस खूबसूरती के साथ ही आज भी हम लोग अपने उन्हीं मुद्दों के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। और हमारे मुद्दे जो अभी हैं वो सिर्फ वर्बली उन्होंने कहा है और हम उनकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं करते। तो आप सबको पता है कि इतने सालों से जो उनके वादे हैं, क्या क्या उन्होंने वादे किए हैं और आज भी हम अपनी उन्हीं प्रधानमंत्री की जुबान पर भरोसा नहीं करते, लिखित में चाहिए कि भैया वापस कर लीजिए। बिल्कुल लिखित में ही हमें चाहिए और लिखित में ही हमें चाहिए और लिखित के साथ साथ हमें उस पर इम्प्लीमेंट भी चाहिए। जैसे एमएसपी पे और हर चीज़ पे ऐसे बहुत सारे कानून वो बना देते हैं, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पे वो कम्प्लीटली नहीं काम करते। तो संसद जो आने वाली है सतपुरा, उसका तो इंतजार कर लेते हो भैया। सरकार को डराने की क्या जरूरत थी, इतने सारे लोग आ चुके हैं। अरे नहीं नहीं, हमने तो कभी भी नहीं डराया, डर तो वो गए हैं, हम तो बस खड़े हैं। आप देखो हमारे पास क्या है, हम लोग तो सीधे सच्चे निहत्ते किसान हैं और हमारे पास तो ऐसी कोई भी चीज़ डराने की नहीं है। हाँ, हमारे पास ताकत है इंसानियत की, सच्चाई की, मजबूती की। हम कल भी सही थे और आज भी सही है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मालवीय नगर से, दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही है। अच्छा, खुशी तो बहुत हो रही होगी ना, क्योंकि जो लोग किसान ही नहीं मानते थे, मवाली मवाली कहते थे, वो भी आज किसान कह रहे हैं। आज वो भी किसान कह रहे हैं, सही बात है। 1 साल से ये लोग बहुत परेशान हैं, बहुत जूझे हुए, लेकिन ये लोग अपने सच्चाई पर अटल है और एकता बनकर डटे हुए हैं। पीछे हटने वाले में से है ही ना कि पीछे हट जाए, हार मानने ही वाले में से ना। जब भी मानेंगे जीत की शुरुआत होकर ही घर जाएंगे। आधी जीत तो मिल ही चुकी है, आधी जीत जो है वो बाकी है। और भैया देखेंगे, भैया थोड़ा सा आगे आइएगा। आप तो एक उदाहरण है। क्या लिखा है? जय राकेश और इस साइड क्या लिखा है? जय किसान। जय राकेश टिकैत और जय किसान लिखा हुआ है। अपनी कटिंग जो है उस प्रकार की कराई गई है और इससे पता लगता है कि देखिए ये है किसान आंदोलन की ताकत। युवा है और युवा ने इस प्रकार की जो कटिंग करवाई है, कहीं ना कहीं एक उदाहरण बनता है। उसका एक रीजन है। क्या रीजन? रीजन यह है कि पिछली बार मोदी जी ने पिछली बार यहाँ पर इतना जवान लगा दिए थे, इसलिए मैंने, चूँकि किसान और जवान दोनों सगे भाई हैं, दोनों सगे भाई, इसलिए मैंने पिछली बार आया था तो मैंने जय जवान जय किसान लिखवाया था। अच्छा। इस बार जवान हटा दिए हैं तो इसलिए माननीय राकेश टिकैत का नाम हम इस साइड लिखवाए हैं। जवान हटा दिया भैया, हटाए तो कुछ दिन के लिए जवान लगाए हुए हैं। हाँ। उतना जवान नहीं है, जितनी संख्या में भारी तादाद में 26 जनवरी को थे उतनी भारी तादाद में नहीं है। तो जवान तो भाई, जवान तो हमारा जवान ही है,
लेकिन माननीय राकेश टिकैत जी जिन्होंने अडिग रह करके इस गूंगी बहरी सरकार को गिराने का काम किया, हम किसानों को क्या नहीं कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, देशद्रोही तक कहा गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं प्रतापगढ़ से हूं और हम लोगों को ये कहा गया कि भैया कितना रुपया आप लोगों को मिलता है। मैं आज जब आ रहा था तो मुझे ट्रेन में तमाम लोगों ने मुझे कहा, पैसों में आते हैं सभी लोग, मुझे है ना? तमाम लोगों ने कहा कि आपको 500 रुपया मिलता है, 300 रुपया मिलता है, कितनी मजदूरी पे आप जाते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ठीक से मेरे पाँव में जूता नहीं है, जूते को फेविक्विक से चिपका के पहन के आए हूँ मोदी जी। लेकिन मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूँ कि आपकी ये नौटंकी देश के खिलाफ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसानों के खिलाफ एक भी नौटंकी आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चैलेंज करता हूँ इनको। और हम किसानों को आतंकवादी कह रहे थे, इनके जो अंधभक्त हैं यही पाकिस्तानी खालिस्तानी कह रहे हैं बहुत बक्कल उधेड़ देंगे किसानों की। इन- किसान तो है ही नहीं भैया। आपने कहा बक्कल उधेड़ने की बात, तो योगी जी ने कहा था कि लखनऊ में किसान आएंगे तो बक्कल उधेड़ दिया उधेड़ जाएगा। देंगे। तो हम लखनऊ में लोग- घुस भी गए। हम लोग लखनऊ में घुस गए और लखनऊ में ही नहीं, वक्त पड़ा तो दिल्ली संसद भवन में भी घुस रहे हैं हम लोग। हम लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी, संसद भवन में घुसेंगे। और मोदी जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी किसी खेत में किसी किसान की हालत तो देखिए कि वो किस तरह से अपनी फसल को पानी देता है। 15 लीटर भरी दवाई से भरी हुई टंकी को लादकर अपने खेत में जो है छिड़काव करता है। जहरीले जंतुओं के डर होने के बावजूद भी वह अपनी फसल में नंगे पांव घूमता है। जिस दिन आप ये वास्तविकता समझ जाएंगे मोदी जी, उसी दिन आप भी एक मजदूर किसान का दर्द समझेंगे। एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भगवान का सौदा करते हैं इंसान की कीमत क्या जाने, जो भगवान की सौदा करते हैं इंसान की कीमत क्या जाने, और जो धान की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने। अरे वाह, वो तालियां जान की बजा कीमत दीजिए ना आसपास हैं तो। अच्छा, कह रहे हैं कि भैया डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। हमने किसानों को बड़ी समझाने की कोशिश करी, किसान नहीं माना तो हम ही एक कदम पीछे ले लेते हैं अपना भले के लिए, आप लोगों के लिए। तो डिमांड बढ़ रही है या क्या है? डिमांड नहीं बढ़ी है, सरकार के कान बंद थे। अच्छा, बंद थे काम। जी, इतने समय से पहले दिन से 2 प्रमुख मांगे थी कि भाई 3 कानून को रद्द किया जाए। आपने जो हमको तोहफा दिया वो हमको नहीं चाहिए, जो हमको चाहिए वो हम बताते। किसान ने बताया और उन्होंने बताया कि भाई MSP की लीगल गारंटी दो। आप पहले से देख लीजिए, ये दोनों चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन सरकार बहरी है तो लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, सरकार बहरी है, पर सरकार कहते हैं हमने इतनी कोशिश कर ली है, हमने भाई 12 दौर की वार्ता हमने कर ली, हर चीज़ कर ली, हमने कहा कि एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हम थे, फिर भी किसान नहीं माना। तो गलती किसकी है? जी, जो उन्होंने कीलें ठुकवाई, जो उन्होंने पानी की बौछारें करवाई, वो जो उन्होंने एहसान किए, वो जो उनकी तपस्या थी वो काफ़ी नहीं थी। किसानों की आखिरकार जीत हुई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हम यहाँ बॉर्डर पे हैं, लेकिन मैं गुजरात से हूँ। और गुजरात में मैंने कई सारी ऐसी छोटी छोटी सभाएं अटेंड की हैं कि जहाँ पे आदिवासी सामान्य महिलाएं इकट्ठा होती थी और किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करती थी। गुजरात की हैं आप, तो मोदी जी को खूब जानती होंगी फिर तो। जी, मैं गांधी के गुजरात से। अच्छा, गांधी जी के गुजरात से है, मतलब मोदी जी का गुजरात अलग है और गांधी जी का गुजरात अलग है। गुजरात गांधी का ही है। अच्छा, गांधी जी का है। हाँ जी भैया, क्या कहना चाहेंगे कि अभी उन्होंने कहा कि जीत हो चुकी है, पर अभी भी पूरी तरीके से जीत नहीं हुई है। नहीं, अभी हम इसको जो एक किसान का बड़ा मुद्दा था और जिस हिसाब से अभी तक हमने मोदी को समझा था कि जब मोदी एक बार जो स्टेप ले लेता है उसको पीछे नहीं आता, उससे अटल है, अडिग है। पर किसान की ताकत ने दिखा दिया कि सत्ता जनता के सामने चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो उसको झुकना ही पड़ता है। लोकतंत्र के आगे उसको अपने घुटने टेकने पड़ेंगे, जो कि किसानों ने टिकवा दिए। वक्त लग गया घुटने टेकने में, और घुटने अभी पूरे तरीके से टिके नहीं है। तो अभी बहुत जल्दी टिक जाएंगे। मैं आपको पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। मैं प्रमोद हूँ, जिला अध्यक्ष किसान एकता संघ जनपद हापुड़ से हूँ। और आप अभी घुटना टेकने की बात कर रही थी। ये सरकारें घुटना तब टेकती हैं जब इनके ऊपर लाठी और डंडा लेके आज जो माहौल इन्होंने देश के अंदर पैदा किया है, ये घुटना टेकने वाली बात नहीं है, इनकी करारी हार है। ये इनकी करारी हार है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। ये जो 3 काले कानून माननीय मोदी जी ने रात के अंधेरों में, अक्सर ये 8 बजे फैसला लिया करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने दिन के उजाले में फैसला लिया है। ये एक प्रोग्रेस हुई है। ये जो इन्होंने फैसला लिया है, ये 5 प्रदेशों के चुनाव को देखते हुए
और उपचुनाव में करारी हार के बाद ये इन्होंने निर्णय लिया है, लेकिन जनता इतनी पागल नहीं है जो इनकी मीठी मीठी बातों में आएगी। आप हिमाचल से आए हैं, आप कहाँ से आए थे? उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। हिमाचल की बात बता देता हूँ। आप बोलते हैं घुटने कैसे टिकवाएं। हिमाचल के इलेक्शन हुए जिसमें 4 सीटें बीजेपी हारी है और एक में जमानत जब्त हुई है। उसमें नड्डा जी जो कि प्रमुख हैं बीजेपी के, वो हिमाचल से आते हैं। तो हिमाचल की जनता बिल्कुल साइंटली वोट किया और किसानों के साथ खड़ी नजर आई है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकतंत्र की कितनी बड़ी पावर है, किसी के भी घुटने टिका सकती हैं। ये हिमाचल ने दिखा दिया। दिवस है 26 नवंबर। और दूसरी बात, जो बीजेपी का सीएम है हिमाचल का, उसका गृह राज्य में सिक्योरिटी जब्त होना किसान मूवमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, और दावे के साथ मैं कहता हूँ। तो चलिए, देख रहे हैं आप पूरा माहौल, और क्या बताऊं ताकत इस किसान आंदोलन की, क्योंकि 1 साल से देख ही चुके हैं कि अपने अधिकार जो थे वो वापस कहीं ना कहीं ले चुके हैं, और वापस लेने की पूरी प्रक्रिया में अभी हैं कि भैया धीरे 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 सब कुछ जो है, पूरा विकास जो है किसानों का करते जाएंगे, पूरे हित में किसानों। हाँ जी, आप मुझसे वो सवाल पूछिए जो आज वास्तव में आवश्यकता है, वो सवाल पूछिए। आप गोदी मीडिया की तरफ नहीं, आज देश की आवश्यकता के सवाल पूछिए। गोदी मीडिया के सवाल कौन से होते हैं जो हम नहीं, जो सरकार के अनुरूप बोले जाते हैं। हम कहते हैं कि आज महंगाई पे बात कीजिए, आज बेरोजगारी पे बात कीजिए। पर अभी तो जरूरी है ना कि हम किसानों पर बात करें। महंगाई, बेरोजगारी तो काफी सारे मुद्दे हैं। लड़ाई तो किसानों की, और किसान महंगाई की भी लड़ाई लड़ रहा है, बेरोजगारी की भी लड़ाई यहाँ पर लड़ रहा है। मैं वही चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अब से पूर्व में भी बहुत सारी सरकारों को देखा है। ऐसा नहीं कि सरकार पहली बार आई और आंदोलन पहली बार हो रहा है। अब से पूर्व की सरकारों में भी इससे भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन सरकारें झुकी हैं। किसानों को उन्होंने स्वीकार किया और किसानों की बात को उन्होंने माना है। अभी मैं आपके संज्ञान में एक बात डाला, भट्टा पारसौल और बजेड़ा जैसे आंदोलन भी इसी उत्तर प्रदेश की भूमि पे हुए हैं, और वो भी किसान जाति के लोगों ने ज़मीन बचाने के लिए किए। लेकिन सरकारों ने हमें स्वीकार किया, बैठ के समझौता किया और हमारी बातें मानी, किसानों की ज़मीन वापस लौटाई। लेकिन ऐसी जिद्दी और निकम्मी सरकार हमने अपने जीवन में पहली बार देखी है, जो एक साल तक किसानों को सड़क पर बैठने के लिए मजबूर करते हैं, और उसके बाद आनंद फानंद में चैनल पे आते हैं और हम कहते हैं कि हम देश से माफ़ी चाहते हैं और हमें 3 काले कानून वापस लेते हैं। देश से माफ़ी मांगने का क्या है? जिन लोगों को यहाँ शहादत दी है 750 परिवार के लोगों ने, जो किसान 1 साल से तब यहाँ बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, सही मायने में तो मोदी जी को माफ़ी इन लोगों से मांगनी चाहिए, उन परिवारों से मांगनी चाहिए। और देखिए इस देश की दुर्भाग्य कैसा है, जो एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी पूरी दुनिया में वाहवाही होती हो, और वो अपने देश के लोगों से माफ़ी मांगता है, इतना कमज़ोर। हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी कमज़ोर मत बनिए, मजबूत प्रधानमंत्री हो आप। आपका दुनिया में डंका बजा हुआ है। आप कम से कम शहादत, 700 लोगों की शहादत पे 2 शब्द कह के आंसू बहाने का काम तो कर दीजिए। कम से कम उनकी शहादत पे ही 2 शब्द बोल दीजिए, हम इसी से मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, चलिए अंकल जी, बहुत शुक्रिया। और अभी और किसानों से बात करूंगी, माहौल मैं दिखाती रहूंगी, क्योंकि अब 4 दिन की जो बात कही गई है कि 29 तारीख को जो है संसद तक 30 ट्रैक्टर जो है वो हर उससे बॉर्डर से जाएंगे, और संसद तक ट्रैक्टर जाने वाले हैं। और ये है अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए एक नया प्रयास, जो पहले भी किया था परंतु अब फिर से कर रहे हैं, क्योंकि आधी जीत जो है किसानों की तरफ से कहना है कि आधी जीत हुई है, आधी अभी बाकी है। इसी के साथ आपको दिखाते रहूंगी 4 जो दिन है वो कैसे अब जो है 29 तारीख तक दिन जो है वो गुजरने वाले हैं, कितनी संख्या जो है किसानों की यहाँ पर आने वाली है। क्योंकि पूरा अगर मैं गाजीपुर बॉर्डर का इस वक्त का माहौल दिखाऊं तो अगर मैं नीचे तक देखूंगी तो ट्रैक्टर की भीड़ जो है वो लग चुकी है। जो पहले कुछ दिन तक रोड खाली हुआ करते थे, अब पूरे तरीके से भर चुके हैं, और यह किसानों की ताकत, और यही ताकत दर्शाती है कि कहीं ना कहीं आंदोलन जो है वही आंदोलन है जो पिछले 26 नवंबर 2020 से शुरू हुआ था, और 26 नवंबर 2021 यानी कि 1 साल पूरा यहाँ पर इसको हो चुका है। क्या रहेगा आगे का, और सारी खबर जो है आप लोगों तक मैं दिखाते रहूंगी। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।